Welcome back to Science Online class, and I am your science teacher. Together we will see the last portion of the chapter heat. Okay. Right now, this is going to be the last part, and after that we have to start the exercises. What are the exercises in form of objective question answers that we will do, and for those I will make the screen recording. ठीक है, उसको वीडियो में नहीं, in the same fashion which I have done till now. Same way I will complete your exercise also, and finally at the last I will send you the PDF regarding the exercises. Exercise में बहुत सारे बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होगी, so again I want to clarify them. बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि क्या 2 कॉपी बनानी है, so it is not like that. I told you that there are the 2 kind of exercises, ठीक है, but you need not to make the 2 copies, ठीक है. आपको 2 कॉपी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही कॉपी बनानी है. बस मेथड ये है कि इन द एनसीईआरटी में क्या होता है बेटा कि क्वेश्चंस की संख्या बहुत लिमिटेड है, लेस है, ठीक है. इसलिए हम लोग पूरी की पूरी एक्सरसाइज करते हैं बुक में. जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको बस बुक में करना है, फील करना है. आइदर यू आर डूइंग इट विद द पेन और पेंसिल, इट डिपेंड्स अपॉन यू. And after that all sorts of the question answers, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आंसर्स हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज वाले हों, आइदर इट इज रिलेटेड टू द एनसीईआरटी, चाहे वो एनसीईआरटी कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हों, आप भले हेडिंग अलग अलग मेंशन कर दीजिए और उसको कॉपी में लिखिए. कॉपी में क्या लिखना है? केवल क्वेश्चन आंसर जो आपको अच्छे से लर्न करना है. बाकी के सारे के ऑब्जेक्टिव चीजें जो होंगी वो केवल बुक में रहेगी और उसको भी फील करना है, ठीक है. राइट नाउ सी, लास्ट टाइम वी हैव स्टडीड अबाउट द रेडिएशन, एंड दिस इज द टाइम टू सी हाउ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएट हीट बाय अ बॉडी. अब जब हम लोग रेडिएट हीट के बारे में बात कर रहे हैं, सो एक्चुअली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सनलाइट. हम जब भी रेडिएट हीट के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली इट इज रिलेटेड टू द सनलाइट, द सन रेस विच वी गेट फ्रॉम द सन. सन से जो रेस हम तक आती है, इट इज कॉल्ड द सनलाइट और सन रेस, ठीक है. एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण, सोखना, अवशोषित करना. एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएट हीट बाय अ बॉडी. और यहाँ पे बॉडी का मतलब शरीर नहीं है, बॉडी का मतलब है ऑब्जेक्ट, ठीक है, वस्तु. सो किस तरीके से रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया जाता है बाय एनी काइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट वी विल सी हियर. अब इफ एनी ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब्स द रेडिएट हीट मतलब सनलाइट, है ना. रेडिएंट हीट कहने का मतलब सीधा सीधा सनलाइट से रिलेशन है. इफ एनी ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब्स द रेडिएट हीट, देन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड इट बिकम्स वार्म. क्या बोला गया कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, जब कोई भी बॉडी रेडिएट हीट को अब्सॉर्ब करती है या करती है ना, या करता है, तो क्या होता है? इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, उसके टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ चुका होता है, ठीक है. एंड इट बिकम्स वार्म, और वो गर्म हो जाता है. अगेन आई एम रिपीटिंग, और ये बात आप सभी को मालूम है. हम लोग ठंड के दिनों में, विंटर सीजन में हम लोग बाहर की तरफ बैठते हैं. क्यों? क्योंकि हमको ठंड लगती रहती है. जैसे ही हम लोग सनलाइट पे बैठते हैं तो हमको गर्मी लगने लगती है, अच्छा लगने लगता है. आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द पीपल वो बाहर बैठ के पेपर पढ़ते हैं, कुछ लोग बाहर बैठ के खाना भी खाते हैं. मतलब सारी की सारी एक्टिविटीज बाहर करने लगते हैं अपन. क्यों? क्योंकि एट दैट टाइम वी नीड द सनलाइट. हमको सनलाइट की जरूरत पड़ती है टू कीप अवर बॉडी वार्म. तो क्या कि व्हेन एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट दे एब्जॉर्ब्स द रेडिएंट हीट, जब किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट या किसी भी प्रकार की वस्तु जो है they absorb the radiant heat, वो radiant heat को absorb करते हैं. so definitely their temperature increases, उनका टेम्परेचर जो होता है, उस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर होता है, या फिर आप हमारी बॉडी के बारे में बात करें तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, इट इंक्रीजेस, बढ़ने लगता है, एंड इट बिकम्स वार्म, और वो चीज गर्म होने लगती है, ठीक है. इसी तरीके से हमारे कपड़े सूखते हैं, ठीक है ना. कपड़े अपन बाहर स्प्रेड करके आते हैं और थोड़ी देर बाद वो सूख जाते हैं. गर्मियों में बहुत जल्दी सूख जाते हैं, बारिश में उसको सूखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द अब्सेंस ऑफ द सनलाइट वहां पे होता नहीं है, कम होता है. अब आगे बढ़ते हैं. तो यहां पे फिर एक मेथड ये आया कि इफ द कलर की डिपेंडेंसी, रेडिएंट हीट किस तरीके से कलर पे डिपेंड करता है,
उस पे बारे में बात करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इफ द ऑब्जेक्ट विल बी ब्लैक कलर्ड और डार्कर, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर ब्लैक होगा, ब्लैक कलर का कोई भी ऑब्जेक्ट होगा या कोई दूसरे डिफरेंट कलर का भी है, और अगर वो डार्क कलर है, अगर वो डार्क कहने का मतलब गाढ़ा है ना, क्या बोल सकते हो आप डार्क को? देखो दो प्रकार के कलर होते हैं, एक तो लाइट कलर होते हैं जिसको हम लोग हल्के रंग बोलते हैं, और डार्क कलर को हम लोग बोलते हैं गहरा रंग, ठीक है ना, आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होगा। सो इफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ब्लैक कलर, या तो ऑब्जेक्ट का कलर ब्लैक कलर का है और इट इज डार्कर कलर, या फिर वो गहरे रंग का कोई भी शेड हो सकता है इन कलर वाइज, so it will absorb more radiant heat, तो वो ज्यादा से ज्यादा रेडिएंट हीट को अब्सॉर्ब करेगा। रेडिएंट हीट मतलब सनलाइट, ठीक है, एज कंपेयर्ड टू द लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट, किसी भी लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, मतलब जिस ऑब्जेक्ट का कलर डार्क कलर का होता है या ब्लैक कलर का होता है, वो उतने ही ज्यादा सनलाइट को अब्सॉर्ब कर सकता है एज कंपेयर टू द लाइट कलर ऑब्जेक्ट। और अगर किसी ऑब्जेक्ट का कलर लाइट कलर का है या हल्के कलर का शेड है, तो वो उतने ही कम रेडिएंट हीट को या सनलाइट को अब्सॉर्ब करेगा। क्लियर? शॉर्टकट में हमने ये बात सीखी कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट रेडिएंट हीट को अब्सॉर्ब करता है, सो देयर इज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर, वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एंड फाइनली दैट ऑब्जेक्ट बिकम्स वार्म, वो ऑब्जेक्ट गर्म भी हो चुका होता है। सो इसके हिसाब से कलर की डिपेंडेंसी क्या होती है कि इफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डार्क कलर और ब्लैक कलर, है ना, अगर किसी ऑब्जेक्ट का कलर डार्क कलर का है या ब्लैक कलर का है, सो इट विल अब्सॉर्ब द मोर रेडिएंट हीट, तो वो ज्यादा से ज्यादा रेडिएंट हीट को एब्सॉर्ब करेगा एज कंपेयर टू द लाइट कलर ऑब्जेक्ट, लाइट कलर के किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर, इसी का उल्टा लेते हैं। हाउएवर if the object will be shiny or polished surface, however का मतलब होता है बेटा तो पर भी, अपोजिट कंडीशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। however if the object will be shiny or polished surface, अगर ऑब्जेक्ट का सरफेस सतह शाइनी है, चमकदार है, और पॉलिश्ड सरफेस या पॉलिश किया हुआ सरफेस है, सो ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब तो नहीं करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है। एब्जॉर्ब तो करता नहीं है, रिफ्लेक्ट करता है, मतलब परावर्तित करता है, ठीक है। सो इट विल रिफ्लेक्ट द मोर रेडिएंट हीट, तो उस केस में ये ज्यादा से ज्यादा रेडिएंट हीट को या सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम करेगा। जितने भी प्रकार के पॉलिश्ड सरफेस होते हैं, शाइनिंग सरफेस होते हैं, दे वर्क एज अ गुड रिफ्लेक्टर, वो अच्छे रिफ्लेक्टर की भूमिका में होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, खुद एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, उसको वापस भेज देते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन आपने देखा है, जिस तरीके से मिरर को अगर सनलाइट के सामने रखेंगे तो सनलाइट उसमें से टकराती है और वो पूरे लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है वॉल में, जिस भी साइड पे ले जाओगे तो आपको चमकदार चमकीला दिखने लगेगा, ठीक है। तो जिस तरीके से मिरर रिफ्लेक्ट करता है ना सनलाइट को, इसी तरीके से ये भी क्या करते हैं, एक अच्छे रिफ्लेक्टर की तरह काम करते हैं। कौन से? अगर ऑब्जेक्ट कैसा है, इफ द ऑब्जेक्ट विल बी शाइनिंग सरफेस, इफ द ऑब्जेक्ट इज शाइनी, अगर ऑब्जेक्ट शाइनी है और इट हैज अ पॉलिश्ड सरफेस, इसके पास पॉलिश्ड सरफेस है, सो इट वर्क्स एज अ गुड रिफ्लेक्टर, ये अच्छे रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है, एंड इट रिफ्लेक्ट द मोर रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा ये रिफ्लेक्ट करता है, और उस केस में ये एब्जॉर्ब तो करता नहीं है, रिफ्लेक्ट कर देता है, तो क्या होता है, इट विल बिकम कूल, तो बिकॉज इसने तो एब्जॉर्ब किया नहीं, अवशोषित तो किया ही नहीं, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स कूल, पहले वाले केस का अपोजिट है, ठीक है। और इसीलिए वो ऑब्जेक्ट अपने आप में ठंडा होता है या ठंडा हो चुका होता है, एंड इन दिस केस टेम्परेचर विल नॉट राइज, और इस केस में टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। दो बातें हमने सीखी, इफ द ऑब्जेक्ट इज डार्क कलर, अगर ऑब्जेक्ट डार्क कलर का है, सो इट विल अब्सॉर्ब मोर रेडिएंट हीट, तो ये ज्यादा से ज्यादा रेडिएंट हीट को अब्सॉर्ब करेगा। और दूसरी केस में अपोजिट सीखा, इफ द ऑब्जेक्ट हैज द शाइनिंग सरफेस,
और द पॉलिश्ड सरफेस, अगर ऑब्जेक्ट का सरफेस शाइनिंग या पॉलिश्ड सरफेस का है, सो इट विल वर्क एज अ गुड रिफ्लेक्टर, या अच्छे रिफ्लेक्टर की भूमिका में होगा, एंड इट बिकम्स कूल, ये ठंडा हो जाएगा, एंड ऑन सच पर्टिकुलर केस द टेम्परेचर विल नॉट राइज, इस केस में टेम्परेचर भी राइज नहीं होगा। और अब्सॉर्ब्ड वाले केस में जो जितना ज्यादा डार्क कलर का होगा, इट विल अब्सॉर्ब मोर रेडिएंट हीट, वो उतने ही ज्यादा रेडिएंट हीट को अब्सॉर्ब करेगा, टेम्परेचर विल आल्सो राइज, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और लाइट के कलर के कंपेयर में वो ज्यादा हीट को अब्सॉर्ब करेगा। कलर लाइट है, लेस हीट को अब्सॉर्ब करेगा, है ना, और वो थोड़ा ठंडा होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता चल गई। राइट नाउ दिस इज द टाइम टू सी द एप्लीकेशन ऑफ द रेडिएंट हीट। रेडिएंट हीट के कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं? एप्लीकेशंस का मतलब होता है बेटा अनुप्रयोग, प्रयोग, मतलब इस कॉन्सेप्ट का किस किस जगह पे यूज होता है। सो अगेन वी विल सी सम डेली लाइफ एग्जांपल्स एंड वी विल ट्राई टू लर्न द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द रेडिएशन। ठीक है, जो पढ़ा उसी का यूज है। फर्स्ट देखिए, इट इज मोर कंफर्टेबल, कंफर्टेबल मतलब सुविधाजनक, आरामदायक, है ना। कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक। सो इट इज मोर कंफर्टेबल टू वियर द व्हाइट और लाइट कलर्ड क्लॉथ्स। ठीक है, इट इज मोर कंफर्टेबल टू वियर द व्हाइट और लाइट कलर्ड क्लॉथ्स, मतलब व्हाइट या लाइट कलर के कपड़े को पहनना ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, आरामदायक रहता है इन द हॉट समर सीजन, समर सीजन में, ग्रीष्म ऋतु में। व्हाई? बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द मोर रेडिएंट हीट, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा रेडिएंट हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा ड्यूरिंग द समर सीजन, समर सीजन में जितने भी लोग कपड़े पहनते हैं, हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? लाइट कलर के, बिकॉज द लाइट कलर्ड क्लॉथ्स, जो भी लाइट कलर के क्लॉथ्स होते हैं, आइदर इट इज व्हाइट, या तो अगर ये व्हाइट हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर व्हाइट ना भी हो तो हम लोग ज्यादातर लाइट कलर के शेड को पहनते हैं, और स्पेशली कॉटन के कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि कॉटन का कपड़ा एब्जॉर्ब भी करता है पसीने को, और साथ ही साथ एक अच्छे रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, सो जनरली ड्यूरिंग द हॉट समर सीजन, हॉट समर सीजन में वी लाइक टू वियर द व्हाइट क्लॉथ्स, हम लोग ज्यादातर व्हाइट कलर के शर्ट पहनते हैं, बिकॉज इट इज अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ द रेडिएंट हीट, क्योंकि ये रेडिएंट हीट का बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। इट रिफ्लेक्ट मोर एंड मोर रेडिएंट हीट, ये ज्यादा से ज्यादा रेडिएंट हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, डज नॉट एब्जॉर्ब, कभी एब्जॉर्ब नहीं करता है, एंड दैट्स व्हाई आवर बॉडी बिकम्स कूल, और इसलिए जो हमारा शरीर होता है वो ठंडा होता है, या उस कपड़े को पहनने के बाद हमको ठंडा, है ना, हमको थोड़ा सा फ्रेश एंड कूल फील होती है। ठीक है, ओके, एंड टेम्परेचर ऑल्सो डज नॉट राइज, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता नहीं है। ठीक है, सारी चीजें समझ में आ गई। सेकेंड, सी हियर द बॉटम ऑफ द कुकिंग वेसल। कुकिंग वेसल के बारे में बात की जा रही है, खाना पकाने के बर्तन। द बॉटम ऑफ द, बॉटम मतलब निचला सिरा। आपने जितने भी प्रकार के पैन, कढ़ाई, केटल्स, केटली या किसी भी प्रकार की चीजों को ज्यादातर अब्सॉर्ब किया होगा, सो द बॉटम ऑफ द कुकिंग वेसल, कढ़ाई से समझ लो, जो कुकिंग वेसल का बॉटम होता है, इट इज जनरली मेड ब्लैक, उसको ब्लैक बनाया जाता है। क्यों? टू अब्सॉर्ब द मोर रेडिएंट हीट, बिकॉज द ब्लैक कलर इज अ गुड एब्सॉर्बर, क्योंकि ब्लैक कलर एक बहुत अच्छा एब्सॉर्बर होता है रेडिएंट हीट का, एंड दैट्स व्हाई इट इज मेड ब्लैक, इसको ब्लैक बनाया जाता है टू अब्सॉर्ब द मोर रेडिएंट हीट फ्रॉम द फ्लेम, ताकि ये गैस के बर्नर से, फ्लेम से ज्यादा रेडिएंट हीट को, ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा को, हीट को अब्सॉर्ब कर सके। एंड इट इज एंड द सेम हीट इज ट्रांसफर्ड टू द वेजिटेबल, और बाद में इसी हीट को वेजिटेबल को ट्रांसफर कर दिया जाता है, और जो भी सब्जी हम लोग पकाते रहते हैं वो धीरे धीरे पक भी जाती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। आगे बढ़ो। एंड द साइड सरफेस, लेकिन जो कढ़ाई के साइड का सरफेस होता है, द साइड सरफेस आर मेड शाइनी, लेकिन जो साइड वाला सरफेस होता है उसको शाइनी नेचर का बनाया जाता है, पॉलिश्ड सरफेस वाला बनाया जाता है, सो दैट इट विल रिफ्लेक्ट द हीट, क्योंकि यहाँ पे एब्सॉर्ब नहीं करवाना है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करवाना है। तो शाइनिंग सरफेस क्या करते हैं बेटा? दे रिफ्लेक्ट द हीट अगेन, फिर से वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और कहां पे भेज देते हैं? कढ़ाई के अंदर। और इससे क्या होता है, जो ओवरऑल हीट होता है,
जो टोटल हीट होता है वो कढ़ाई के अंदर ही बना रहता है और वो बाहर नहीं निकलता है। और इससे क्या होता है कि अंदर का टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है एंड इट इज गुड फॉर द कुकिंग ऑफ आवर वेजिटेबल्स और आवर डिशेस। जिस भी चीज को हम लोग पकाना चाहते हैं वो चीजें जल्दी से जल्दी क्या हो जाती है, कुक हो जाती है, पक जाती है। यही कॉन्सेप्ट है। इट विल रिफ्लेक्ट अगेन एंड नॉट अब्सॉर्ब इट, क्योंकि शाइनिंग सरफेस जो होते हैं दे वर्क एज अ गुड रिफ्लेक्टर, वो बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर की भूमिका में होते हैं। दे रिफ्लेक्ट द हीट अगेन एंड अगेन इनसाइड द कुकिंग वेसल। कुकिंग वेसल के अंदर ही वो हीट को बार बार रिफ्लेक्ट करते हैं और उसको बाहर निकलने नहीं देते हैं। एंड इन दिस वे द ओवरऑल हीट इट इज ट्रैप्ड इनसाइड द वेसल। पूरा का पूरा जो हीट होता है वो वेसल के अंदर, वो उस कंटेनर के अंदर, बर्तन के अंदर बना रहता है। एंड इन दिस वे whatever the vegetables that we want to cook, it cooked very easily। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या था? The bottom of the cooking vessel generally it is made black with color. Why? To absorb the more radiant heat from the flame, and the same heat it is transferred to the vegetables. And the side surface of the vessel it is made polished or it is made shiny, so that it can reflect the more heat again inside the vessel। साइड वाले सरफेस को शाइनिंग नेचर का बनाया जाता है ताकि वो एब्सॉर्ब ना करे बल्कि ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट करे हीट को अगेन एंड अगेन इनसाइड द वेसल, बार बार वेसल के अंदर। एंड दैट इज द गुड कंडीशन फॉर द कुकिंग ऑफ आवर वेजिटेबल्स। नंबर 3 देखो बेटा, टी एंड कॉफी। चाय और कॉफी का केस है। टी एंड कॉफी स्टेज हॉट फॉर अ लॉन्गर टाइम। चाय और कॉफी बनी रहती है हॉट, गरम, फॉर अ लॉन्गर टाइम, ज्यादा से ज्यादा समय के लिए, इन अ शाइनिंग पॉलिश्ड कप। अगर आपने उसको पॉलिश्ड सरफेस वाले कप के अंदर रखा हुआ है तो। एज कंपेयर टू द ब्लैक एंड पॉट, किसी ब्लैक कलर के पॉट के कंपेयर में, बिकॉज द शाइनिंग पॉट वर्क्स लाइक अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ अ हीट। फिर से समझाता हूं मैं, देखो इसको इस तरीके से समझो। आप एक्सपेरिमेंट करना। क्या एक्सपेरिमेंट करना? चाय, एक कप चाय आप एक स्टील के कप में भरना और एक कप चाय आप एक किस में भरना बेटा? किसी दूसरे डार्क कलर का जो चीनी मिट्टी का बर्तन होता है ना, चीनी मिट्टी के जो कप होते हैं, ऐसा कोई डार्क कलर का ले लेना और एक्सपेरिमेंट करके देखना। इस चाय को पी के देखना, इस चाय को पी के देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो कप, स्टील वाले कप में जो चाय है वो आपको ज्यादा गर्म लगती है। और आपने देखा भी होगा कि स्टील वाले कप में जो चाय रहती है वो गर्म लगती है, उसको हम लोग जल्दी से पी नहीं पाते हैं। जबकि जो बोन चाइना या फिर चीनी मिट्टी के कप में जो चाय रखी होती है वो बहुत जल्दी ठंडी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पॉलिश्ड सरफेस होता है, जो स्टील का कप होता है उसके पास पॉलिश्ड सरफेस है ना। द नेचर ऑफ द सरफेस इज पॉलिश्ड, इट हैज द शाइनिंग सरफेस एंड इट वर्क्स लाइक अ गुड रिफ्लेक्टर। वो बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर का काम करता है और उसकी वजह से वो हीट को, किसके हीट को? टी या कॉफी के हीट को बाहर निकलने नहीं देता है और बार बार अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। तो उसके अंदर जो चाय रहती है वो ज्यादा समय तक गर्म बनी रहती है। लेकिन जो बोन चाइना या चीनी मिट्टी के बर्तन में रखी हुई चाय है वहां पे क्या होता है? वो डार्क कलर का होता है। तो डार्क कलर का कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है? अब्सॉर्ब करता है हीट को। तो चाय की जो हीट होती है उसको वो खुद ही अब्सॉर्ब करने लग जाता है और बाद में कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, तो वो चाय धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। तो दैट इज द रीजन कि टी और कॉफी इट रिमेन्स हॉट इफ इट इज केप्ट इनसाइड द शाइनिंग और पॉलिश्ड सरफेस कप rather than it is kept inside the black surface, blackened pot, so it will cool with the faster rate। समझ में आ गया होगा आपको? ठीक। एक और देखो, the building are painted white और with the light color। ज्यादातर लोगों को आपने देखा होगा कि बिल्डिंग का जो बाहर का कलर होता है वो व्हाइट कलर से पेंट किया जाता है या किसी भी लाइट कलर के शेड से पेंट किया जाता है। आपने देखा होगा पिंक कलर से पेंट किया जाता है या फिर येलो, है ना, लाइट येलो कलर से पेंट किया जाता है या लाइट वायलेट कलर से पेंट किया जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द आउटर सरफेस। मैं रूम के अंदर के सरफेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाहर के सरफेस के बारे में बात कर रहा हूं। सो जनरली द
आउटवर्ड सरफेस ऑफ द बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग का जो बाहर का सरफेस होता है, इट इज जनरली पेंटेड व्हाइट, या तो उसको व्हाइट कलर से या तो किसी भी लाइट कलर से पेंट किया जाता है। क्यों? बिकॉज इट वर्क्स एज अ गुड रिफ्लेक्टर, क्योंकि ये बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर का काम करता है, और है ना, और उसकी वजह से क्या करता है, इट रिफ्लेक्ट द मोर एंड मोर रेडिएंट हीट कमिंग फ्रॉम द सन। सन रेस जो आ रही है, बहुत सारी जो रेडिएंट हीट आ रही है, उसको ये अब्सॉर्ब नहीं करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, और रिफ्लेक्ट करने की वजह से ही आवर रूम बिकम्स कूल इन द समर, इट रिमेन्स कूल इन द समर। बिल्डिंग हीट को अब्सॉर्ब नहीं करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, क्योंकि उसके बाहर के सरफेस को अपन ने व्हाइट कलर से पेंट कर रखा है, और उसकी वजह से समर सीजन में भी जो कमरे होते हैं या जो बिल्डिंग होती है वो कूल बनी रहती है, एंड इट रिफ्लेक्ट्स, व्हाई? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द रेडिएंट एनर्जी। सो अगेन आई वांट टू रिपीट, the outward surface of the building, it is generally painted with the white color or the light colored paint. Why? Because they work as a good reflector, and that's why they don't absorb the heat, and that's why the whole building it remains cool even in the hot summer season. So till here I want to finish my lecture. The whole chapter is finished. Right now we will see the exercise in my next lecture. Till then, all the best. Thank you so much.